Assalamu alaikum Nazreen and welcome to Kuch Cricket Ho Jaye, the program in which we discuss the HBL PSL 6 matches. आज दो matches हुए. First match exciting, second match more or less one-sided. लेकिन फिर भी action is always there and a lot of players to watch जिसको आप follow करते हैं. कभी अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है. ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान, फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान एंड बैट्समैन फॉर पाकिस्तान इन द 1980s, scored a double 100 at Lords, one of the 7 people to do it at that time. मोहसिन, वेलकम. थैंक यू वेरी मच. तो क्या कहेंगे आज के मैचेस में, स्पेशली द फर्स्ट वन? सही कहा आपने, क्लोज मैच. या और दोनों टीमें अच्छी हैं. कराची अच्छा खेल रही है, उधर से सामने मुल्तान भी जो है दे फाइटिंग वेल, मतलब फाइटिंग इन द सेंस. लेकिन आज वो हारे जो है ना, आई थिंक दैट मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज 198 इज 195 आई बेग योर पार्डन जी, 195 है ना जी. दैट्स अ वेरी गुड स्कोर. लेकिन अगेन फिर वही प्रॉब्लम जो नजर आ रही है शोएब के, आखिर के 12, 15, 18 रन जो ऐड हो सकते हैं वहां लैग कर रही है एक टीम पहले बैटिंग करते हुए. राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज. जरा सा आइडिया करते हैं. नाजरीन, आप भी देखिए आज क्या हुआ पहले मैच में. Welcome back from this package, as they say. Let's have a look at the summarized scores, ताकि एक पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाए कि मैच में हुआ क्या. मुल्तान सुल्तान्स बैटेड फर्स्ट और काफी क्लोज पहुंच गए 200 रन के टारगेट पे. 195 for 6 in their 20 overs. James Vince, मोहम्मद रिजवान, they all got starts. हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंच सके. शोएब मकसूद 3. I mean, 195 में there was no half century. That shows how spread out it was. Arshad Iqbal got wickets, Imad Wasim, and obviously Daniel Christian. Karachi Kings achieved that target in the 19th over. बड़े आराम से, especially Babar Azam, the way he batted, 90 not out. Joe Clark went whizzing to 54. Shajil Khan had a good start again, and once again Dahani impressed with his bowling. So Mohsin, where do you think के मुल्तान सुल्तान they got 195, गलती कहाँ की, या where did they lapse के कराची किंग्स कुछ read that target in the 19th over? शोएब, किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में शुरू का पीरियड हर बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है. इसमें लेट से शुरू के 1 या 2 ओवर तक अगर कोई आधे चल पड़े, जैसे हैदर अली ने पहली बॉल पे आके 6 मार दिया, तो ऐसे पर That was in the second game. Yeah. लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ. Yeah. पहली गेम पे उसने आगे 6 मार दिया है. जो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ ये इनकी प्रॉब्लम हुई है. 4 प्लेयर्स, रिजवान 43, क्रिस लिन 32, जेम्स विंस 45 और शोएब मकसूद 34. अब शोएब मकसूद को मैं थोड़ा सा मार्जिन दूंगा, लेकिन ऊपर के जो 3 बैट्समैन हैं 30 से 40 करके जब सेट हो गए, सारा कुछ कमांड आएगा तो आउट हो गए. मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छी बॉल पड़े तो आउट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर ये जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर 15-20 रन क्रॉस कर जाएं या 10-15 कर जाएं 2020 में, लगे कि भाई हाँ ठीक है मैं उसमें हूं, then should try and go like we'll see in the other innings. मैं आपसे जो कह रहा था उसका अपने बाबर का, आज उसने देखा क्रिस वो अपना शर्जील जल्दी आउट हुआ तो वो गया आखिर तक, उसने 19 नॉट आउट किए. बिकॉज ये हुआ, हफीज हुए, शोएब मलिक हुए. ये तो बाबर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि अभी इनके सामने तो बहुत ही बड़ा यंग प्लेयर है वो, लेकिन वो तो दोनों बहुत एक्सपीरियंस है. लेकिन इसने आज तक से ये हुआ कि पूरी टीम को मैं लेके चलूंगा साथ में. ये भी हो सकता था कि अगर खुदा ना खास्ता बाबर जल्दी आउट होता तो ये जो इन्होंने 195 किया, 195 चेस किया, तो ये शायद नहीं पहुंचते. लेकिन बाबर ने इनिंग्स को कैरी किया और ये चीज उसकी मुझे जो पसंद आती है. अब और शोएब मलिक और अपना हफीज, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो अब स्टेज पे आके जब उनका एंडिंग पीरियड एक तरह से है, अल्लाह करे अभी बहुत खेले वो, लेकिन इसकी तो बिगिनिंग है अभी. ये उस तरह का कैरेक्टर शो कर रहा है जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर करता है अपनी टीम के लिए. तो दैट्स अ ग्रेट साइन. तो यहाँ ऊपर के 4 लड़के 30 और 40 करके आउट हुए हैं, बल्कि 3 मैं कहूंगा. शोएब मकसूद आया जब तक तो ओवर्स में भी थोड़ी सी वो था, लेकिन ऊपर के 3 लड़के और खास तौर पे शर्जील. अब वही बात हुई, देखिए आप शर्जील को कि उसने नहीं, आई बेग योर पार्डन, हाँ शर्जील 27 पे आउट हुआ है मेरा ख्याल. अब बाबर ने देखा ये जो शर्जील तो ग्रेट स्ट्राइकर है, वो आउट हुआ तो फिर वो टीम को लेके चला. और कल जो आप कह रहे थे ना पिछले मैच में, शर्जील वॉज गोइंग ग्रेट गन्स, इस वजह से इसने आपको थोड़ा सा होल्ड किया. लेकिन आई लाइक आई सेड, वो जो
12-15 रन है ना जो आखिर में, और यहाँ इनके बीच में मिस हुए हैं आखिर में, तो उसने एक बट यू थिंक मुल्तान वो शॉर्ट ऑफ अनदर 15-20 रन्स जिस रफ्तार से वो जा रहे थे 15th ओवर में 173 148 in the 15th over, Exactly. 53-54 runs in the last 5 overs, जबकि विकेट्स इन हैंड. एग्जैक्टली. और देखिए यहाँ पे जो इनका एक और इनकी प्रॉब्लम हो रही है कि इनका जो कॉलिन इंग्रम है, नहीं सॉरी इनका नहीं है, ये जो अब मैं जो मेन बात कह रहा हूँ सोहेब के ऊपर के 3 लड़के अगर 30-40 करके आउट हो जाएं तो फिर नए बैट्समैन के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज ऊपर के आप 10-12-14 ओवर खेल गए प्लस आपने इतने रन नहीं किए, तो फिर उनको आके अटैक करना पड़ता है. इसलिए मैं पर्सनली फील करता हूँ द जॉब ऑफ द मिडिल ऑर्डर. अगर आपका टॉप ऑर्डर वो नहीं कर रहा है तो फिर मिडिल ऑर्डर किस लिए? वो ठीक है, लेकिन देखिए मिडिल ऑर्डर हमेशा कैपिटलाइज करता है ऊपर को, ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाए तो उसको संभालता है, तो उसने संभाला ना. 148 for 3 थे इन द 15th ओवर. लेकिन सोहेब मैं जो बात कह रहा हूँ 30-40 करके आउट हुए हैं ऊपर के 3 बैट्समैन, बल्कि 4 अगर सोहेब मकसूद को भी ऐड करें आप, वो नॉट आउट रहता. हाँ, लेकिन मतलब ये कि अगर आप, यही फिर बात हुई कि जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, मिडिल ऑर्डर का जो काम होता है विद से 5 ऑनवर्ड, 5 till 7-8 या 7 तक आप कर लें, कि शुरू की अगर कोई खुदा ना खास्ता बुरा स्टार्ट हुआ तो उसको संभाले, और अगर जबर स्टार्ट मिला तो उसको कैपिटलाइज करे. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि कोई 2-2, 4-4, 8-10 पे नहीं आउट हुआ ऊपर के 3, 30 है, किसी का 43 है, 32 है, 46 है, तो आई थिंक दिस वाज द प्रॉब्लम जहां उनका हो गया. और बल्कि हालांकि बाबर ने आखिरी ओवर में 6 और 4 रन के शॉट भी खेले, जो कि बाबर व्हेन दिस वाज चेजिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इनिंग. अच्छा ये बताएं, व्हेन इट केम टू द बॉलिंग साइड, आमिर यामीन को बॉल ही नहीं दी आज, एंड ही वाज प्लेड, ही इज एन ऑलराउंडर. और देखिए ना, पिछला मैच खिला देते, पिछला मैच आपको उसका बहुत खराब गया था. मैं वही कहता हूं आपसे कि अच्छी और कैप्टन, अच्छी मैनेजमेंट सिर्फ होती है जो गिरे हुए प्लेयर को उठाए, जो गिरी हुई टीम को ऊपर उठाए. अच्छा खेल रहा हो प्लेयर, अच्छी टीम खेल रही है तो आप तो ठीक है, यू गो थ्रू द मोशंस कि भैया ये कर लिया आपने, तो पर उसको खिलाए क्यों अगर बॉलिंग नहीं देना? मैं कह रहा हूँ साहब, एक तो पिछले मैच में उसका बेचारे का बहुत खराब मैच गया बॉलर की हैसियत से. 1 ओवर किया था, 29 रन पड़े थे. हाँ, उसके बाद ना उसको ओवर दिया, आज खिलाया, आज बॉलिंग, आज खिलाया, आज आपने बॉलिंग नहीं कराई, तो दैट मीन्स आपने जो रहा सा कॉन्फिडेंस था वो इन तरह से, और उसको वो पहुंचाया कि वो सोच रहा होगा अकेले में. मैं आपको बताऊं कि द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉर एनी प्लेयर वेदर इज अ बैट्समैन और बॉलर, उसका दिन खराब जाता है तो जहां पे भी होटल में के कमरे में सोना मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए, परेशान. और जो लड़के जो वाकई मेहनत कर, अब बाबर जैसा आदमी है या अपना सरफराज जैसा आदमी जो उसके ऊपर बैट पैच एकदम से आया, वो बेचारे ने एक दिन खुद कह दिया मैं 6-7 रातों से सोया नहीं हूँ, इतना मैं परेशान हूं, मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, टीम हार रही है. That's good point. I'll also touch upon your experience as a cricketer yourself. नाज़रीन, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ. We'll be right back. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए. वी आर टॉकिंग HBL PSL 6 गेम्स. आज 2 मैच हुए, और इससे पहले कि हम मजीद उस मैच पर डिस्कस करें और फिर सेकंड मैच पे आए, लेट्स शो यू सम पैकेजेस फ्रॉम ऑलपर्स. सबसे पहले ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क प्रेजेंट्स बाउंड्रीज ऑफ द डे. राइट, आपने पैकेजेस देखे. नाजरीन, कमिंग बैक टू द मैच, व्हेन इट केम टू कराची किंग्स इनिंग्स, जैसे बताया कि 90 of 60 बॉल्स फ्रॉम बाबर आजम. आज स्ट्राइक रेट भी अच्छी थी 150, एंड बड़ा फ्री फ्लोइंग खेला. बट रियली द बैट्समैन हु रियली मेड द डिफरेंस जब वो रन रेट जरा सी स्लो हो गई थी वाज जो क्लार्क, जो विकेट कीपर भी है कराची किंग्स का. 54 in 26, ऑलमोस्ट 207 की स्ट्राइक रेट से खेला है वो. 3 fours, he hit more sixes than fours, 3 fours and 4 sixes. So again, power. Let's have a look at how he batted and bowling to them. Mohsin, Sohail Khan made a return. First over में he was swinging the ball like anything. Like wicket keeper had to run to his right to get it. जरा से runs पड़े. But again, what I was wondering is, what do you have to say about Shahnawaz Dahani? 3 overs, 2 for 28. I mean, very good. He's really picking up wickets every game. And he's good, I'm telling you. Yeah. जितना मैंने उसको देखा है, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, बहुत अच्छा ठीक ठाक, और ये बड़ा अच्छा फ्यूचर है. अब ये लड़के देखिए 2020 में आपको एक क्रिकेटर की झलक नजर आती है कि भाई इस पे 4 ओवर होते हैं बॉलर के पास,
पहला स्पेल आमतौर पे 2 का होता है, फिर 2 का होता है एंड में। अब टॉप नए बॉल की बात कर रहा हूँ, 2 ओवर शुरू करे में अगर कोई फॉलो थ्रू विकेट गिर रहा है तो तीसरा भी कराए थे, लेकिन आपको एक स्पार्क नजर आ जाता है देयर वे यू हैव टू कैच द बॉल कि यार ये तो 20 का नहीं, वनडे भी, इवन टेस्ट मैच भी खेल सकता है, बिकॉज की टेक्निक काउंट्स अ लॉट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना जो उसमें रह गया था, देखिए इनके पास जैसे पिंच हिटर है, ये अपना कॉलिन इंग्रम, ये नहीं चला, ठीक है, इनके कराची के पास। उधर से राइलो रूसो, ये है नंबर 4, 5, 6 पे आके लोग बैटिंग करते हैं, ये पिंच हिटर्स हैं इनके। इंग्रम को हमने देखा हुआ है, प्लेड सम मार्वलस इनिंग्स, वो जो उनका राइलो रूसो है वो भी बहुत ठीक ठाक पिंच हिटर है। तो अगर इनका बीच में शोएब भी अगर चल जाए ना, दोनों आज जैसे नहीं चले आज के मैच में, तो हो सकता है कराची का भी। That's why you have 3-4 प्लेयर्स, एक नहीं चले। अब जैसे कल आप जलमीज को देखें, एंड में रदरफोर्ड और वहाब ने जो छक्के मारे, so they won a मैच जो कि उनका टॉप ऑर्डर नहीं कर सका था। यही मैं बात कह रहा था कि व्हेन इट कम्स टू मुल्तान सुल्तान, चले आज तो इनका टारगेट था तो ये स्पेस के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन व्हाट आई जस्ट फील इज कि 1-2 टीम्स में ये है कि अगर आपके टॉप 3 नहीं चल रहे तो नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे आज भी आप पहली इनिंग में देख लें कि खुशदिल अगेन फ्लॉप, एंड जबकि वो बड़ा एक फाइन समझा जा रहा था, उसने T20 डोमेस्टिक में एक 43-44 बॉल्स पे 100 किए थे। तो व्हाट इज इट, यही मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। अब आज भी जैसे जो इस्लामाबाद के 3 हैं, हुसैन, तलत, आसिफ, वो हम सेकंड मैच की बात करेंगे, दे डिडंट वर्क। सो व्हाई इज इट दैट मोर और लेस ये जो हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये आके आपको चौके छक्के मार देते हैं, हमारे प्लेयर्स नहीं मार सक रहे हैं नियर द एंड। अब देखिए बाहर के देखना आपके पास प्लेयर्स किस उसके आए, नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, लेकिन ये वो देखिए अपने कैलिबर भी तो देखा जाता है। अब अगर इंग्रम ने प्रूव किया है पिछले पास PSL में कि इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, और कमाल की मतलब मैच विनिंग इनिंग्स खेल जाता है। इवन जैसे साउथ अफ्रीकन राइलो रूसो है उनकी तरफ, कराची की तरफ, वो अब ये दोनों इस मैच में नहीं चले, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कराची के हो सकता है किंग्स के 200 क्रॉस 210, 15 या 20 हो सकते थे, लेकिन उसके ना चलने से पिंच हिटर जो बीच में होता है, और जो आप बात कह रहे हैं ना शोएब के ऊपर वाले अगर ना चले तो बीच वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। बात क्या होती है, देखिए 2020 जो है ना, ये गेम भागता है, इसको आप और आपको पता है आजकल क्या भी हो गया, टाइम लिमिटेशंस की वजह से बॉलिंग चेंज ओवर्स, ये सारे जो बिटवीन दी ओवर्स होता है बहुत जल्दी से विद इन मिनट के अंदर सब तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऊपर की 3 विकेट जल्दी गिर जाएं तो बीच वालों को प्रॉब्लम हो जाती है कि टीम को संभालना है। ऐसा कितनी दफा आपने पाकिस्तान टीम को देखा 2020 में ओवर से टॉक अबाउट द पाकिस्तान टीम राइट नाउ, बट आई पॉइंट टेकन जो आप कह रहे हैं। नाज़रीन, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, वी टॉकिंग HBL PSL 6 जो आज सेकंड मैच हुआ बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मीज़। आइए जल्दी से उसके एक पैकेज देखते हैं, ब्रीफ स्कोर्स देखते हैं, फिर मोहसिन से एनालाइज करवाते हैं। राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द समराइज स्कोर्स नाउ ऑन योर स्क्रीन कमिंग। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की 118 and only Alex Hales could get going with 41. Wahab came back into form, 4 for 17. Saqib took 3 for 12. Peshawar Zalmi ने आराम से 18वें ओवर में बना लिया, and Tom Kohler played another good innings. Haider Ali another cameo, and Shoaib Malik was always there ready. और Hassan Ali got 2 wickets, but not much else. 38 for 1 in 4.3 overs. ये थे इस्लामाबाद। 38 for 1 in 4.3 overs, 218 all out in 17.1 overs. मिस्टेक क्या की उन्होंने? पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनको बताया कि 10 ओवर का मैच है, हर जो आ रहा है वो हिट मार के आउट हो रहा है, ज्यादातर, नॉट एवरीवन, जो आ रहा है डायरेक्टली शॉट मार के। देखिए वही हुआ अभी जो मैंने कह रहे थे कि 20 ओवर भी नहीं खेल पाते शॉर्टर वर्जन में वनडे में। और आपने कितने मैचेस देखे होंगे, ज्यादातर टेस्ट मैच में होता है कि बहुत कम कभी कभार कि 2 रन से या 4 रन से ऊंच नीच हो जाती है, एक जीतता है हारता है, कभी कभी तो 1 रन पे हो जाता है। दैट मीन्स एक रन 2020 में काउंट्स अ लॉट, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 20 ओवर तो खेलें।
तो 20 ओवर खेल लेंगे तो आप ठीक है, मैं कहता हूँ फिर भी चले अगर ये 20 ओवर खेलते, अगर स्ट्रगल कर रहे थे। और यहाँ मैं जरूर एक बात कहता जाऊँ कि उस कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि पिच में थोड़ा टर्न है। और भाई क्या हुआ अगर थोड़ा सा टर्न है, अगर थोड़ा सा टर्न है, पिच की प्रॉब्लम वहां होती है शोएब जब गेंद नीचे ऊपर रहे। आपने नोट किया होगा कि थ्रू आउट द विकेट कीपर फास्ट बॉलर के ऊपर भी गेंद वेस्ट साइड पे कलेक्ट कर रहा है, स्पिनर की भी गेंद यहाँ कलेक्ट कर रहा है। पिच में जबरदस्त पिचेस बनी है अभी तक, ये तो मैं कहूंगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड स्पोर्टिंग। अगर हाँ थोड़ा सा गेंद टर्न हो रहा है तो आप उसको संभालें, इंटरनेशनल क्लास की क्रिकेटर है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द कमेंटेटर सेड दैट सारे जो 5 बॉलर्स थे दे वर ऑल पेसमैन, स्पिन तो करा ही नहीं। पेशावर ने स्पिन तो करा ही नहीं। पेशावर नहीं, मैं दूसरा, हाँ लेकिन उसके ये स्लोअर वन तो बीच में करते हैं ना। जी जी, स्लोअर वन आपको पता है ज्यादातर करते हैं। जहां हम देखते हैं कि पिच में थोड़ा टर्न है, और स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट 10 ओवर्स, सेकंड हाफ में ये स्लोअर वन बहुत हो रहा है और बहुत जबरदस्त बॉल है, ये आपको विकेट भी दिला सकती है, रन भी रोक देती है। लेकिन अगर थोड़ा सा टर्न है भी, लेकिन आई थिंक मुझे तो बड़ी स्पोर्टिंग विकेट्स लगी हैं। लो स्कोरिंग हुआ है बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट्स। एग्जैक्टली, हाँ कि वो हेल्स भी फिर 40 करके आउट हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, 41। हाँ, अब ये जो है ना, देखिए जो बाहर से प्लेयर्स आए हुए, इंग्रम और राइसो को, वो जो साउथ अफ्रीकन है जिसका मैं बात कर रहा था, इंग्रम को भी, वो लोग मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आके वो दे आर नोन एज अटैकर्स। लेकिन जो ऊपर के स्वेप 3 से 4 बैट्समैन होते हैं, उनका होता है प्लेटफॉर्म सेट करना, और प्लेटफॉर्म सेट करके उसको आखिर तक ले जाना। इन केस आदमी अच्छा भी खेल रहा है, अच्छा बॉल भी पड़ सकता है, आउट हो गया, तो उसको फिर नीचे में लोअर मिडिल ऑर्डर के आके कैपिटलाइज करता है कि उसको और बेहतर करता है। बट यहाँ में आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद द शॉट्स, जिस तरह खेल खेल के खुद आउट हुए। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू पेशावर ज़ल्मी, ऑब्वियसली अर्ली विकेट्स 6 for 2, so you can't really blame them for batting slow, क्योंकि they wanted to make sure कि कहीं उनका भी collapse ना हो जाए। But what would you say about the fact कि आपने यहाँ पे इन्होंने फवाद अहमद को जो आज खिलाया है, obviously फवाद अहमद was playing first class cricket in Pakistan, went to Australia, became an Australian national, he was almost selected for the Australian side, फिर नहीं हुआ। लेकिन आज फवाद अहमद और शादाब खान दोनों ने लेग स्पिन कराई। Who do you really rank as the better one? Why? Who do you think bowled better? Because आज दोनों on you know, और ये भी था कि एक एंड से शादाब कर रहा है तो दूसरे एंड से फवाद कर रहा है। बिल्कुल, दोनों साथ भी आए थे, इसलिए उन्होंने और कितना टर्न किया उन दोनों ने बॉल। फवाद को मैंने नोट किया, वो जो क्या कर रहा था पिच में, विकेट्स के बीच में गेंद कर रहा था कि मिस हो तो एलबीडब्ल्यू मुझे मिले या वो। दिस इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट, सी हिम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, प्रोफेशनलिज्म। या शादाब हमारे टेस्ट प्लेयर है कुछ, लेकिन वो ठीक है, ही वांटेड टू बाय अ विकेट, बिकॉज यहाँ ये मैच जो जीतते थे तो ये करके आउट करके उनको, ठीक है ना, मतलब वो जल्दी। फवाद वेंट फॉर 40 रन्स इन हिज 4 ओवर्स, तो लेकिन उसको फिर, लेकिन अब कब तक वो करेगा। वो आके जो दूसरे बैट्समैन था जिसने आके उस पर थोड़ा अटैक किया, हैदर अली ने उसके एनालिसिस सारे खराब किए हैं, अदरवाइज ही वाज गोइंग वेरी वेल। और उसको पहला ओवर देखने के बाद उसके बाद शादाब ने बॉल पकड़ी कि चलो इधर से मैं भी, और उससे आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव बाय। अगर वहां पे 1-2 विकेट जल्दी गिरती, सारा प्रेशर इनके ऊपर आ जाना था। आई जस्ट फील के बिफोर वी गो टुवर्ड द क्लोज, आई जस्ट फील के जब 118 का टारगेट है, आपने 6 for 2 कर लिया है, यू शुड हैव प्रेस्ड विद सम क्लोज इन फील्डर्स, स्पेशली फवाद एंड व्हाटएवर, क्योंकि आपको पता है कि आप 20 ओवर खेल गए तो वो जीत जाएंगे। भाई देखिए ना, वही तो बात होगी ना, आपको 118 में उनको आउट कर, आप हो सकता है कंटेन भी हो जाते हैं बहुत दफा। अगर वो कब कंटेन होते, जैसे ये आपने शुरू में 2 विकेट्स गिरी, एकदम से 1-2 और गिर जाती, फिर वो फंस जाते। लेकिन शादाब की तो गेंद बिल्कुल, अगर वो ब्रेक कर रहा है और उसको लूप भी दे रहा है कि वो कॉट बिहाइंड हो, स्लिप तो स्लिप ही नहीं है, और तो आपको आउट भी करना है बैट्समैन, तुम स्लिप रखो, और स्लिप पर आई टेल यू व्हाट, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, सही पॉइंट भी रखो एक। एग्जैक्टली, ये ओके। नाज़रीन, चलते हैं कल के मैच की तरफ। लेट्स सी द पैकेज के कल किसका राइट promises to be exciting. Karachi versus Lahore, वैसे ही एक जज्बा ज्यादा होता है। मोहसिन, very quickly, we've got about less than a minute. Again, आज जिस तरह कराची खेला है, कल फिर खेल रहा है लाहौर ने, रीसेंट मैच जो खेला था। Who do you think has the edge? कौन प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में।
एंड फील्डिंग जिस पे मैं जोर देता रहता हूँ दोनों टीमों के लिए, खासतौर पे जो सेकंड इनिंग पे हो गए कि वहां अगर लेट से ज्यादा स्कोर नहीं बनता तो उससे फील्डिंग बहुत हेल्प करती है। लाहौर द फैक्ट कि जब हफीज आउट हुआ तो वो बिल्कुल बैठ गया, दैट मींस कि नंबर 4 के बाद डू यू थिंक दे नीड टू ब्रश अप दैट बैटिंग? जी बिल्कुल, देखिए ना हफीज जो आप कह रहे हैं ना क्यों वो ले जा रहा है टीम को, इसलिए कि उसको पता है कि उसके पास यहाँ लूप होल्स काफी हैं, अगर वो जल्दी आउट होता है तो फिर इनके लिए बड़ा स्कोर करना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली विद शोएब मलिक, वो भी कमाल का दोनों रोल अपना अदा कर रहे हैं बीइंग सीनियर प्लेयर। और ये बात कहता जाऊं चलते, ये जो लड़का है जिसने आगे हार्ड हिटिंग की थी हैदर अली, मुझे तो इसमें बड़ा अच्छा टैलेंट नजर आया। He is a great talent. Nazreen, you heard Mohsin Khan. Thank you again, Mohsin, for coming to our program. Nazreen, कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।